वंदे मातरम साथियों। आज मेरे साथ हैं अशोक जी, जो कि ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी हैं। आसन दास जी, जो कि व्यवसायी हैं, समाज सेवी इस क्षेत्र के। बहन मीना जी, जो कि इस क्षेत्र की पार्षद भी हैं और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने कोरोना के टाइम में। दीपा जी, जो ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ी हुई हैं, बहुत सेवा दी आप लोगों को। भाई चंद्र प्रकाश जी। कोरोना आएगा, अशोक जी, जब कोरोना की रिपोर्ट आई आपकी तो तुरंत क्या क्या स्टेप उठाया आपने? सबसे पहले तो जैसे मुझे फोन आया सीएमए ऑफिसर, तो मुझे एक बार तो मैं बहुत डर गया कि यार कोरोना का नाम से वैसे भी हम लोग पहले भयभीत थे, लेकिन जैसे मुझे मालूम फिर मैंने हिम्मत रखते हुए और एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी तुरंत उसकी, वो हमको लेनी थी। इसके साथ साथ जो मैंने सुना था अपने आयुर्वेद के बारे में, वीडियो वगैरह खूब देखे थे, अच्छे बहुत बढ़िया। तो मेरा विशेष जोर काढ़े पे रहा। मेरे दंपत्ति होते मुझे कम से कम दिन में 2-3 बार, और काढ़े में भी नीम गिलोय का जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी उसमें। भाई सामान्य चीज जो अपने घर के सामान होते हैं वो तो अपने लाए थे जी साहब जी। तो उसमें नीम गिलोय का बहुत ज्यादा विशेष हो रहा, और दिन में 3 से 4 बार कम से कम मैं काढ़ा पीता था, और एलोपैथी दवाई साथ साथ चलती थी। इसके अलावा मुझे जो सबसे ज्यादा गिलोय के साथ साथ जो श्वसन क्रिया के लिए जो अपना प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली। और खुली हवा में मैं सबसे ये भी आग्रह करूंगा कि इसको खुली हवा में करें, इन चीजों को बंद कमरे में ना करके थोड़ा अपना कमरे में रहना तो खिड़की दरवाजे खोल के करें या छत पे करें। मतलब खुली हवा में जितना श्वसन क्रिया पे आप ध्यान देंगे तो निःशुल्क फेफड़े बार गहरी सांस लें आप और नियमित हर घंटे में लेते रहें। अब आपको भय लगता है कि जब आप इस दौर से निकल गए? नहीं, बिल्कुल भय नहीं है। कोपत हमको सब सावधानी रखनी है, और कोरोना ये बहुत बड़ी और चिंता का विषय नहीं है। तो आप क्या मैसेज देंगे कि किसी को डरना नहीं है और करना क्या है? हमें काढ़े भी पीने हैं, दवाई लेनी है और श्वसन क्रिया को अच्छा रखना है। सबसे मैं ये आग्रह करूंगा, एक तो कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी पूरी रखनी है, मास्क रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। यदि फिर भी हमें हो जाता है तो हमें सबसे ज्यादा तो कोरोना के अपने जो काढ़ा है अपने घरों में बनता माता बहन बनाती है, काढ़े का उपयोग कम से कम 3 से 4 बार उन दिनों में करना चाहिए, और वैसे भी करना चाहिए 1-2 बार तो अभी हमको औषधि हमारे घर में ही है। कोरोना की औषधि हमारे घरों में ही है, तो इसलिए हमको घर में माता बहन बहुत बढ़िया गिलोय हमारे हर क्षेत्र में उपलब्ध है, तो हमको काढ़े पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और श्वसन क्रिया बढ़ाने के लिए अपने प्राणायाम, योगा और लंबी सांसें भर के खुली हवा में लेना चाहिए, ये मेरा सबसे आग्रह है। वैसे आपने जब कोरोना की रिपोर्ट आई आपकी जी, और आपने घर में ही सारा ट्रीटमेंट लिया जी, तो क्या किया आपने घर में? मैंने जैसे ही आया मेरे को फोन आया कि आपको पॉजिटिव आया हो, तो डॉक्टर साहब दवाइयां दे गए जी, वो ली, और धर्मपत्नी ने काढ़ा बनवाया नीम गिलोय और जो बनाते अपन घर में वो दिया 3-4 बार रोज। उससे ही मैं बिल्कुल ठीक हुआ और घबराया बिल्कुल नहीं। अभी आपको तकलीफ कुछ किसी किस्म की कोई? नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल मैं जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा हूँ, और जो खाने पीने का है वही खा पी रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल भी डरना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है और सामना करना है, बिल्कुल डरना नहीं और जीत के दिखाना है। बिल्कुल डरने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है इसमें। बहुत अच्छी बात है। चंद्र प्रकाश जी, आपका क्या अनुभव रहा? मेरे को जैसे कि रात को तबीयत खराब हुई, और तबीयत ऐसी खराब हुई कि उल्टी वगैरह जैसे कि कंट्रोल ही नहीं हो जी, तो मैंने सिस्टर को जगाया, उसने काढ़ा दिया और मेरे को नींद आ गई। उसके बाद मैंने काढ़े को रूटीन में ले लिया। कितनी बार? दिन में कम से कम 4-5 बार। 4-5 बार पिया? हाँ, 4-5 बार पिया, और उससे मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। बुखार वगैरह सब? हाँ, 2-3 दिन में लगभग मैं पूरा स्वस्थ हो गए? बिल्कुल। अभी कोई तकलीफ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। इसके अलावा और क्या किया आपने दिन भर में? क्या एक्टिविटी की? मैंने ऊपर अनुलोम किया छत पे जाकर के। शुक्ला जी, जब आपको मालूम पड़ा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई आपकी, तो कैसे फेस किया? बिना डरे आपने कैसे कोरोना को ठीक पराजित किया, ये बताइए। मेरा जब रिपोर्ट मुझे जानकारी हुई, अस्पताल से फोन आया कि आपकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है और आपको होम आइसोलेशन में रहना, तो जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा किया। साथ ही मुझे विश्वास था कि हमारी जो आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं वो बहुत कारगर होती है, इसीलिए मैंने उन चीजों को अपनाया। और एक तो मैंने प्याज का काढ़ा इस्तेमाल किया जी, और सांसें जो है अपनी एक योग जिसको अपन कहते हैं, योग के अनुसार मैंने सांसों को योग की प्रक्रिया की मैंने, जिससे मुझे काफी राहत मिली।
काफी सहयोग मिला, मैं अपने आप को स्वस्थ कर सका। और अभी आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी आपको? मुझे बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता कि मैं एक बीमार या कुछ मुझे बीमारी हो। बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छी और बात है। इसी तरीके से मैंने इन चीजों को अपनाया। प्याज का काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, उससे जितना मुझे लाभ हुआ मैं नहीं समझता हूँ कि और किसी चीज से लाभ हो सकता है बहुत किसी अच्छी को। बात है। अभी आप एकदम बिल्कुल हाँ, सही मुझे है। बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बहुत बढ़िया, कोई भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगती जिससे मैं बीमार हूँ। बहुत बढ़िया। और ये आप राधा स्वामी सत्संग समिति जुड़ी हुई हैं, जी तो आपका कहना था कि काढ़ा जब बनाया तो आपने उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दी है, वो कैसे किया आपने? सर, मैंने जब जैसे भी पहले तो पता चला मेरे पतिदेव जी पॉजिटिव आए हैं, जी। तो बहुत घबराई। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपके पास ही रहेंगे, ये हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे जी। हैं। तो थोड़ा तसल्ली हुई और तसल्ली हुई, ठीक परमात्मा बात। का शुक्रिया अदा किया। हम्म। इनके लिए जब भी मैं काढ़ा बनाती थी, परमात्मा को याद करते हुए सबका मंगल हो, ये वाइब्रेशंस मैं काढ़े में डालती और थी। उसके बहुत अच्छे परिणाम जी मिले आपको? बिल्कुल ठीक हो गए बहुत जल्दी। हाँ, ठीक हो गए। इनफैक्ट अच्छा, आपको भी थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई थी जी बिल्कुल, इनका ध्यान रखते रखते मुझे और दोनों बच्चों को भी ये तकलीफ हुई। और रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई? हाँ, बच्चों के भी नेगेटिव है, मुझे भी, पर जी। सारे सिम्टम्स मेरे वही थे, कोरोना, जो बेचैनी, सांस कोरोना। लेने में तकलीफ होना और हार्ट बीट तेज हो जाना, फीवर नहीं उतर रहा था। जी। पर हमने वही नीम गिलोय जो अपनी राष्ट्रीय औषधि हाँ, बनने जा रही है। बनने जा रही जी। है, और उसमें मैंने तुलसी के पत्ते, जी। अपना आयुर्वेद में हल्दी का बहुत बड़ा योगदान है, हल्दी का काढ़ा, और साथ ही एक प्याज के काढ़े की बात आ रही है जो अपने क्षेत्र में लोगों ने लिया। जी वो भी मैंने जी। बनाया, अदरक का पेस्ट, प्याज जी। का पेस्ट और उसमें आधा चम्मच हल्दी, हल्दी। इन चीजों को मिला के मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी जी। और आधा चम्मच प्याज का पेस्ट। पेस्ट। और जी। फिर जब नीचे उतारते हैं काढ़ा बनाने के बाद में उसमें, तो उसमें गुड़ या शहद मिलाते हैं। हाँ जी। उसका- उससे काफी फर्क पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इससे बात है। ठीक हुए। और हम्म। इसका ही सबसे बड़ा योगदान रहा नीम गिलोय का काढ़ा और प्याज का काढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है जो दिखने में आई, जो आप लोगों ने काढ़ा बनाया, हम्म, कि परमात्मा को आपने काढ़े में शामिल किया, उससे वाइब्रेशन लिए पॉजिटिव। हाँ जी। और जो मह तत्व है या जिसको हम कहते हैं प्राण शक्ति है, उसका जो एक तरह से उसको एनर्जेटिक किया, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, वो परमात्मा का ही आशीर्वाद रहा कि हम सब कोरोना से फाइट करके बहुत बिल्कुल ठीक हो तो गए। आपका क्या मैसेज है? डरना बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं घबराना है, जी। और अपन को अपने आयुर्वेद पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। अपने घर में मौजूद अपने है। घर में ही नीम जी। गिलोय आजकल हर घर में मौजूद है। नहीं तो और लगा सकते हैं, गमले पे लगा सकते हैं। मैंने जी। खुद बहुत लोगों को दिया बहुत नीम बढ़िया। गिलोय, ताकि ठीक हो जाए सब लोग। और उस पे भरोसा रखना है, और अपने परमात्मा पे तो भरोसा रखना ही रखना है, ही रखना। वही ठीक करने वाले हैं अपन को। दीपा जी, आप ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ी हुई हैं, और आपके बारे में तो मालूम पड़ा कि जिस घर में 3-3 कोरोना पेशेंट हैं, वहां भी आपने काढ़ा पहुंचाया। तो उसमें काढ़े में नीम गिलोय के साथ में आपने कई बार नीम गिलोय के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया, और 6-6 बार आप लोगों ने दिन में एक पेशेंट को 6-6 बार काढ़ा दिया और बुखार वगैरह उतर गया। तो उसमें नीम गिलोय के अंदर आपने कैसी भावनाएं भरी? सबसे मेन तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है, ठीक बात है। इसी से ठीक होना है। और अगर मैं फुल पॉजिटिव हूँ तो अगले पर्सन को भी मैं उसी पॉजिटिविटी से एक्सप्लेन कर सकती जी। हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसको भी ये चीज बहुत मतलब फायदा करेगी। तो बस मैंने मेनली तो गिलोय तो मैं डालती हूँ, बाकी चीज ऑप्शनल है कि जैसे तुलसी के पत्ते हैं, माइनर से काली मिर्ची, जैसे गला खराब वगैरह है तो काली मिर्ची भी डाल दी वगैरह। बाकी गिलोय नहीं भी डाला तो भी गिलोय ने बहुत अच्छा असर किया। मतलब मेन तो गिलोय है। और ये मेरा सिर्फ आज का एक्सपीरियंस नहीं है, जी। कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे माइंड में कभी नेक्स्ट थॉट आता ही नहीं है कि मुझे कुछ और इलाज ढूंढना है क्या, या मेडिसिन खानी है क्या। ठीक बात मेरे को पता है कि इसी से ही मुझे ठीक होना है, और ये मुझे करेगी। और गिलोय ने ही सबको Full ठीक faith किया। है। गिलोय ने ही सबको ठीक किया। गिलोय ने सबको ठीक है, यहाँ तक कि हमारे घर में भी पापा जी। को, भैया को, जी। और लास्ट में मुझे। अच्छा। तो मुझे ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, और साथ साथ कोई टेस्ट नहीं आता था, प्लस मुझे कोई खुशबू नहीं आती थी, मतलब काफी दिन तक। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मुझे कोई दूसरा ट्रीटमेंट करना नहीं, मुझे इसी से ही ठीक होना है। और मैंने गिलोय का काढ़ा कम से कम 5 से 6 बार पिया। जी। ऐसा नहीं कि एक बार पी लिया ठीक नहीं हो रहा है फिर अपन सोचे कि दूसरा ट्रीटमेंट ढूंढे, नहीं, इसी से ही ठीक मैं कितना अंतराल रखा गिलोय काढ़े में आपने? 2 घंटे, 3 घंटे? जैसे 3 से 4 घंटे, कभी थोड़ा कम, ऐसे इस तरीके से और मैं दिन भर आप पीते रहे गिलोय पीते को रहे। नियमित रूप से? एक पीपल के लिए भी आया है, हार्ट के लिए भी अच्छा इस क्षेत्र में लोगों ने लिया। थोड़ा सा बता देते हैं सबको कि पीपल के 5 पत्तों को लेना है। पीपल के 5 पत्ते लेंगे और इस ढंग से उसको काटेंगे दोनों साइड से, आगे और पीछे से, और इन 5 पत्तों को धो करके काट के 2 कप पानी में गर्म करेंगे।
जब 1 कप पानी रह जाएगा तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, नथिंग, कुछ ऐड नहीं करना है, ठंडा होने के बाद पीना है। पर ध्यान ये रखना है, इसको आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, सुबह और शाम को। तो इसका भी बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। पीपल अपन जानते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो जिनको ये सिम्टम हो रहे हैं कि निमोनिया टाइप स्थिति हो गई है, फेफड़ों में जकड़न है, तो प्याज के काढ़े से और पीपल के यूज से लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। जिसे कोरोना नहीं है घर में, जी अपने आसपास नहीं है, परिवार में और भी अगर अलग परिवार है, किसी को कोरोना नहीं है, हाँ जी। मोहल्ले में भी आप काढ़ा बांटते हैं, तो क्या जब सब ठीक है तो भी आप काढ़े का यूज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और बिल्कुल नीम गले का काढ़ा मैं नियमित रूप से बच्चों को देती हूँ। ये उसको एक आपने दिनचर्या का वो बना दिया, अंग बना लिया आपने। दिन में एक बार लेना ही लेना ही लेना है। और रात को हल्दी वाला दूध, हमारे जब से कोरोना का हमने सुना है तब से हम हल्दी वाला दूध हल्दी पी रहे हैं। तो गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया है। बिल्कुल, मतलब विदेशी वास्को डी गामा, कोलंबस हल्दी की खोज के लिए ही भारत तक आए। चाहे अभी जी। कोरोना है उसके लिए नहीं, हल्दी तो और भी बहुत तरह से फायदेमंद बिल्कुल है फायदा शरीर करती के लिए। तो मैं ये कहूंगी कि भले आपको कोरोना ना हो तो भी आप ये काढ़ा और हल्दी वाला दूध आप नियमित रूप से अपने जीवन की एक अंग बना लें कि दिनचर्या में आपको लेना शामिल ही है। करें। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं- बिना डरे कैसे जीना है? डरना तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही क्योंकि डरना इसमें है। डर वाली कोई बात ही नहीं है, सही बात। क्योंकि नेचुरल ये चीज इतनी बड़ी नहीं है, बहुत इजीली ठीक हो सकते हैं। जी। बस ना माइंड को ना मतलब अलर्ट रखना है कि मुझे ये चीज लेनी है, होश में रहना, काम करना है। काम जी, करना है। जी। और ना जैसे जितना हो सके ज्यादा रेस्ट नहीं करना है कि तबीयत खराब है तो हम तबीयत को और ज्यादा आह्वान करते हैं कि खराब है, तो अपना जो डेली रूटीन है वो ही करें। ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, बाकी अपना आप काम घूमे करें। फिरे, छत पे घूमे, हाँ। वॉकिंग करते और रहे, प्राणायाम वगैरह करें, प्राणायाम breathing के करें। लिए। हाँ। और कुछ भी नहीं तो गहरी सांस तो ले ही सकते हैं ना, बार बार हर घंटे में गहरी सांसें लें। धूप में बैठे, धूप में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सुबह की ठंडी धूप है वो लेना। मतलब प्रकृति के नजदीक जाए हाँ हम। जी। प्रकृति से हम जितना दूर हो रहे हैं उतनी बीमारियां घेर रही हैं हमें, और प्रकृति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे जीवन के अंदर। हाँ, लास्ट में ये कहना चाहिए, कोरोना से फ्री होने के लिए हमें 2 बातों का बहुत अटेंशन देना है। जी, एक तो ब्रीथिंग सिस्टम और इम्यून पावर। वेरी गुड। तो बस इम्यून पावर के लिए नीम ग्लो इज द बेस्ट। और उसको परमात्मा से जोड़ना के है। लिए इम्यून पावर में जब नीम ग्लो ले तो परमात्मा का आह्वान करते हैं, उसको जोड़ना है। वेरी गुड। और सेकंड, परमात्मा इज अ सुप्रीम अथॉरिटी जो Supreme पॉजिटिव authority। एनर्जी देता है और हम उसमें डाल सकते जी। हैं ताकि पीने वाले को भी वो फुल एनर्जी से ले। और दूसरा ब्रीथिंग के लिए प्राणायाम और अनुलोम मतलब प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जी, जो भी कर सकते हैं सीख लें अनुलोम विलोम को, बड़ा आसान है। और गहरी सांस तो हमेशा ही लेना चाहिए हमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।